जय श्री सीताराम। 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और विस्तार से आपको साप्ताहिक राशिफल, आप हमेशा की तरह, आप, मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से साप्ताहिक राशिफल का इंतजार करते हैं और मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल आज बताने के लिए उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, आप बताते हैं कि मेरा साप्ताहिक राशिफल आपने देखा और आज देखने के बाद में आपको अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगना, अच्छा चलिए, अच्छा लगा वो भी ठीक है अपनी जगह। मीठा मीठा तो कोई भी बोल सकता है ना, प्रेजेंटेशन तो कोई भी दे सकता है, तो अच्छा लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि जब आप ये बताते हैं कि सर आपका जो राशिफल है वो हम पर सटीक बैठा, हाँ, आप ये कहते हैं 100% सही राशिफल आप देते हैं, जब आप ये ऐसे कमेंट करते हैं कि आपका राशिफल बिल्कुल सटीक है, जब आप ये कहते हैं कि आप जो बताते हैं वो बिल्कुल सटीक बताते, तो जाकर के मुझे लगता है कि हाँ भाई, अभी जो है वो मेरी मेहनत सफल हुई है। देखिए, आपके ये जो कमेंट्स हैं, वैसे मैं कभी भी ये बात नहीं कहता हूं कि यहाँ पर जो मैं राशिफल दे रहा हूं ये 100% सही है। उसकी वजह यह है कि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका जो होती है, हाँ, जन्म कुंडली जो होती है, उसका विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है, तो जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। हाँ, लेकिन फिर भी यहां पर जब हम राशिफल दे रहे हैं, मैं राशिफल की गणना जो कर रहा हूं ये ग्रहों के गोचरों के आधार पर कर रहा हूं। और मैं बार बार ये कहता हूं, हमेशा ये बात कहता हूं कि आप किसी को कुछ बताते हैं, मैं ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ज्योतिष सीख रहे होते हैं, उनसे मैं एक बात ये जरूर कहता हूं कि आप यदि किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, आपकी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स जरूरी है। जैसे सर्टिफिकेट, डिग्रियां, ये गोल्ड मेडल, ये सब मैंने लगाया है, जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस जो भी गुप्त विद्या है, ज्योतिष एक गुप्त विद्या के अंदर में आता है, तो जिस भी प्रकार की गुप्त विद्या है, इसमें मां सरस्वती का गले में वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपके इष्ट का आपके ऊपर हाथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ऐसा होता है तो ही जाकर के किसी के लिए आपकी कही वाणी फल जाती है, उसको लग जाती है, उसके लिए वैसा हो जाता है। तो मैं, जब आप ये कहते हैं कि सर 100% ये राशिफल सटीक बैठा, तो मैं ये सोचता हूं कि भाई इनकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं, और मैंने जो है वो गोचरों की गणनाएं, हाँ, पूरी मेहनत से की, बड़े दिल से की, ये बात सही है। लेकिन ये जो गोचरों की गणनाएं की और कुंडली नहीं देखी, फिर भी इनके ऊपर सटीक राशिफल बैठ गया, तो कहीं ना कहीं इष्ट का आशीर्वाद है, गले में मां सरस्वती का वास है। तो मैं मां सरस्वती को, अपने इष्ट को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस बात का एहसास करवाते हैं। हाँ, आपके लिए सटीक बैठी बात वो आप ही की जीत नहीं है कि भाई आपके लिए सटीक बैठी तो आपको अच्छा लगा तो भाई आपने मुझे थैंक यू बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं कि हाँ, आपके इष्ट, आपकी माँ सरस्वती का हाथ आपके माथे पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मुझे बताने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप यहां पर बताता हूं। हमेशा की तरह सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, मेष राशि वालों, पारिवारिक तनाव बना रहेगा। हाँ जी, पारिवारिक तनाव, मतभेद होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, वाद विवाद हो जाना, ये स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। ये एक समस्या मुझे आपके साथ दिखती है। अब ऐसी स्थिति में पारिवारिक का मतलब पति पत्नी भी हो सकता है, पारिवारिक का मतलब
माता पिता भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है। तो ओवरऑल पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्गुमेंट की स्थितियां हो सकती है। इस चीज से, इस बात से आपको बचकर रहना है, इस बात को आपको समझना है। हाँ, जब मैं पारिवारिक तनाव या वाद विवाद की बात करता हूं तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि पहले तो आपको शांत रहना चाहिए। परिवार में तो शांति रहना चाहिए। देखो, मैं वाद विवाद के खिलाफ नहीं हूँ। वाद विवाद हमारा जो धर्म है, इसमें वाद विवादों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। आपने आपने सुना है शास्त्रार्थ? शास्त्रार्थ होता क्या है? शास्त्रार्थ का मतलब ही होता है वाद विवाद, अपनी बातों को रखना। यह हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, शास्त्रार्थ को। तो वाद विवादों को मैं कभी गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन वाद विवाद किनसे किया जा रहा है? एक बच्चा अपने माँ बाप से वाद विवाद कर रहा है, पति पत्नी से वाद विवाद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें शांत रहने की जरूरत है। हालांकि मैं उतना अनप्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे इस्कॉन के एक मॉन्क हैं, उनकी एक बात याद आती है। उनका नाम है श्री गौर गोपाल दास। वो ये कहते हैं कि रिश्ते में यदि झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, लेकिन फिर भी शुरुआती तौर पर तो झुकना ही चाहिए। अच्छा, आय, धन, पैसों के दृष्टिकोण से बात करें, आपकी आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। इस वक्त का भरपूर लाभ उठाइए। देखिए, यदि कहीं इंक्रीमेंट या प्रमोशन ड्यू था, हाँ जी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन ड्यू था, तो वो भी यहाँ पर हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह प्रमोशन ना हो जाए, इस सप्ताह एग्जैक्टली इंक्रीमेंट आपको ना मिल जाए, लेकिन ये हो सकता है कि इस सप्ताह जो कार्य किया जा रहा है या इस सप्ताह जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो आपके फेवर में हो। मतलब आपकी कंपनी के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं कि किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, वो फेवर में हो। भाई अगले साल आप किसी के फरवरी, मार्च, अप्रैल तक प्रमोशन होते रहते हैं, मई तक प्रमोशन होते रहते हैं। तो ऑब्वियसली एकदम से थोड़े ना कि एक 15 दिन पहले सोचा और इनको प्रमोट कर दो। यही पीरियड होता है प्रमोशन के सोचने के लिए, है ना, किनका किया जाना चाहिए, किनका नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इस पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इस पीरियड का भरपूर लाभ उठाइए। कैरियर में, धन में, पैसे में, नौकरी में, व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट्स के, इवन इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव ये समय है। यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, किसी भी प्रकार का आप निवेश कर रहे हो, जो भी आप निवेश करते हैं उन निवेशों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा कैरियर के दृष्टिकोण से समय ज्यादा अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आते हैं। धन में लाभ होगा। धन में लाभ होगा का मतलब क्या होता है? धन में लाभ होगा का मतलब ये होता है कि पहले नंबर पर तो आपका कैरियर जो है वो अच्छा हो। देखिए, नौकरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेष राशि वालों के लिए कहा कि ये जो वक्त होता है ये कंपनियों का वो वक्त होता है जिसमें वो किसका प्रमोशन अगले साल करना है, किसका इंक्रीमेंट करना है, उसका डिसाइड करते हैं, है ना। ये दिवाली का वक्त, क्रिसमस का वक्त, दशहरा का वक्त, ये वही वक्त होता है। तो इस समय आपके लिए वो डिसाइड हो जाए कि आपका प्रमोशन नेक्स्ट ईयर हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, धन लाभ। डायरेक्टली धन लाभ क्या है? चलो ये तो अगले साल हो सकता है। डायरेक्टली धन लाभ ये है कि यदि कहीं आपने निवेश किया, शेयर मार्केट में निवेश किया या भूमि में निवेश किया, तो किसी प्रकार का निवेश आपको फलदायी होगा, आपको अच्छे रिटर्न दिलवाने वाला होगा। या फिर आपने पहले से निवेश करके रखा था तो उसके रिटर्न आपको यहाँ पर इस समय अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। या फिर यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिल जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल धन, आय, इनकम, पैसा, कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि कहीं पहले परिवार से मतभेद, तनाव या दूरी हो गई थी तो वो खत्म होती हुई नजर आती है और गेट टुगेदर, हर्षोल्लास परिवार में बनता हुआ, बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। हाँ, तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। धन, आय, इनकम, कैरियर के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। ये समय आपकी यात्राएं करवाएगा। वृषभ राशि वालों, इस वक्त आपकी यात्राएं हों ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, हाँ, जिन उद्देश्यों से आपकी यात्राएं हो रही हैं
उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले। देखिए किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से होती है, तो जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्रा हो रही है उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो बहुत अच्छा, ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, चलिए वृषभ राशि की बात है, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में सफलता भी मिलती हुई नजर आती है, तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए। लंबे समय से यदि आप सोच करके रखे हैं कि यात्राएं अभी नहीं करना है या अभी आराम कर लेते हैं, तो आराम करने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त यात्राएं करने का है, काम करने का है। क्यों? क्योंकि आप जो यात्राएं करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, आप जो योजनाएं बनाएंगे, उनका आपको अच्छा प्रतिफल देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बात है। हाँ, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। भरपूर मेहनत, देखो मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है। मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ये वक्त सफल बनवाने के लिए आया हुआ है, लेकिन मेहनत तो जरूर से आपको करना पड़ेगा। एक बात। अच्छा, जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आय, इनकम, पैसे, धन में वृद्धि होगी। अब जायदाद में वृद्धि का क्या मतलब है? जायदाद में वृद्धि का एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पैतृक संपत्ति है, आपके जो आप जो संपत्ति चाहते हैं, यदि कोई बंटवारे की कोई बात हो रही थी तो वो यहाँ पर आपके फेवर में हो। एक बात मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा। दूसरी बात ये कि धन में वृद्धि भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया था आपने, कहीं पहले से मार्केट में निवेश करके रखा था, तो वो निवेश आपको अच्छा फल दे। आप इस समय निवेश करना चाह रहे हैं तो ये निवेश आने वाले वक्त में आपको अच्छा फल दे। ऐसा कुछ यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। सफलताओं के योग है, उन्नति के योग है। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों से आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। मैं ये आपसे यहाँ पर जरूर कह सकता हूँ। तो देखिए मिथुन राशि वालों, मेहनत कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए, बिल्कुल मेहनत कीजिए और सफल बनिए। क्योंकि ये वक्त आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको उतना प्रतिफल दिलवा दे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। मेहनत करिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। देखिए जब वक्त अच्छा होता है ना, हाँ, और तब हम नेगेटिव यदि हो जाते हैं तो ठीक है, किस्मत हो सकता है कि आपको सफल कर दे, लेकिन सफलता का मजा नहीं आता। मैं आपको एक बात, बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। किसी भी चीज का मजा जो है ना वो मेंटल होता है, वो प्रैक्टिकल फिजिकल नहीं होता। किसी भी चीज का मजा मेंटल होता है। आप इसको साइंटिफिक वे में देखिएगा। किसी इंसान एक है भिंडी की सब्जी, एक एग्जांपल सुन, एक है भिंडी की सब्जी और एक है आलू की सब्जी, है ना। अब वही सब्जी, दोनों सब्जियां सामने बन करके रखी हुई है, दोनों स्वादिष्ट सब्जियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बोलता है मुझे भिंडी बिल्कुल नहीं भाती भैया, और एक व्यक्ति बोलता है मुझे आलू बिल्कुल भी नहीं भाता। लेकिन एक व्यक्ति वही, जिसको आलू नहीं भाता उसको भिंडी बहुत भाती है, और जिसको भिंडी नहीं भाती उसको आलू बहुत भाता है। अब वो जब आलू खाता है तो वाह जी वाह, क्या स्वादिष्ट आलू, मजा आ गया, मजा आ गया। और वही जब जिसको आलू का मजा आया वो भिंडी खाता है, खराब है यार, अब नहीं खा पाऊंगा मैं, जबरदस्ती लाओ पानी लाओ घोट जाऊं इसी को। वही उसके साथ भी होगा, वो भिंडी वाले का भिंडी खाएगा, वाह जी क्या भिंडी बनी है, जो कि आलू वाले को बहुत खराब लगी थी। तो भैया भिंडी तो वही है, जो उसको अच्छी लग रही है इसको खराब लग रही है। ये क्या हो गया? 100 लोगों को भिंडी अच्छी लग रही है, 100 लोगों को आलू अच्छे लग रहे हैं, 100 लोगों को जिनको भिंडी अच्छी लगी उनको आलू खराब लग रहे, जबकि आलू तो किसी को अच्छे ही लग रहे थे। तो क्या है ये चीज? ये क्या है? ये है मानसिकता, ये है मेंटालिटी, ये है एंजाइम्स, ये है आपके वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक शब्द है केमिकल लोचा। हाँ, तो लिटरली वो चीज है, केमिकल लोचा ही है, लिटरली। हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके जुबान पर जाती हैं, क्योंकि जुबान पर तो उनके भी गई, जुबान पर तो आपके भी गई। तो हुआ क्या? तो सिग्नल्स गए माइंड में, और माइंड ने बोला हाँ जी वाह जी वाह बहुत स्वादिष्ट, या छी खराब है। और उसी चीज किसी ने कह दिया वाह जी वाह बहुत स्वादिष्ट, और छी ये जो खा रहा है ये बहुत खराब चीज खा रहा है।
तो ये सारी चीजें मानसिक होती है, सारे सुख मानसिक होते हैं, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, सारे सुख मानसिक होते हैं। तो यहां पर मुझे मिथुन राशि वालों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि यदि मैं क्या कह रहा था उस लाइन को फिर से दोहरा देता हूं कि यदि हम सफल हो भी जाते हैं प्रैक्टिकली, किस्मत हमें सफल कर भी देती है, तो भी मेंटली यदि हम चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उस सफलता का सुख हम ले नहीं पाते, क्योंकि मानसिक तौर पर तो हम परेशानी है ना। प्रैक्टिकली भले ही सफल हो गए तो क्या हुआ। हाँ, तो इस बात को मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि संतान प्राप्ति के योग है। लंबे समय से संतान का सुख चाहते थे तो उसके भी योग है। ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं कोई खुशखबर आपको मिल जाए, ऐसे योग भी कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात का जरूर, आपका स्वास्थ्य जरूर आपको तंग कर सकता है, आपका स्वास्थ्य आपको जरूर परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। यात्राओं के योग है, यात्राएं कीजिए, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यात्राएं कीजिए। धन, कैरियर, पैसा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो इस विषय में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको इन दृष्टिकोण से ही यात्राएं करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो मेडिसिन लेकर के जाते हैं, हमारे चेकअप्स करवा करके जाते हैं, और उसका भी उस समय जब हम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम उसका ध्यान रखते हैं कि ये मेडिसिन हमको लगती रहती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपना। और मेरा मानना ये है कि यदि आपको यात्राएं करनी ज़रूरी है परिवार को लेकर, जैसे होता है ना रिश्ता तय करने कहीं जा रहे हैं, है ना, ऐसी कुछ यात्राएं करनी ज़रूरी भी हो जाती है, तो ज़रूरी है तो आप कीजिए, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। हाँ, तो यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा कर्क राशि वालों। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा खर्च ज़्यादा होगा। हाँ जी, खर्च ज़्यादा हो, इसके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें। देखिए, खर्च ज्यादा होंगे जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपको समझाता हूं कि आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, कहीं पर जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो वहां से भी लॉस हो सकता है। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वहां से भी लॉस हो सकता है। हाँ, तो ये एक चीज, इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। और मन में चिंता हो सकती है, मन में तनाव हो सकता है। हाँ, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा और भ्रम की स्थितियां बार बार पैदा हो सकती है आपके मन में, ये एक बात जरूर है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मेरा कहना यह है कि आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको जो रिटर्न पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका आया, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छी एग्जाम जाएगी, मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूँ। तो इन दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में चिंता, तनाव, भविष्य को लेकर फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव की स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। इस बात का आप जो है वो जरूर ध्यान रखें। हाँ, खर्चे ज्यादा, मुख्यतः तो खर्चे ज्यादा ना करें, खर्च अधिक हो इसकी संभावना मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि कन्या राशि वालों, यश में वृद्धि मिलेगी। हाँ जी, यश में वृद्धि के योग है, सम्मान के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। जब यश में और सम्मान में वृद्धि मिलती है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। भाई यही तो मतलब है ना इसका। या आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ आपकी यश में वृद्धि होगी, तो क्यों होगी? आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो होगी, अच्छी एग्जाम जाएगी तो होगी। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो सम्मान में वृद्धि क्यों होगी? बिजनेस अच्छा चलेगा। आप समाज सेवी हैं तो अच्छा का, तो जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले तो आपके यश सम्मान में वृद्धि हो, तो यश सम्मान में वृद्धि के योग तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन निसंदेह इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि सफलता के योग भी मुझे दिखते हैं कन्या राशि वालों। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये एक चीज जरूर कहूंगा, खर्चे आप ज्यादा कर सकते हैं तो अपने खर्चों पर संयम बरतें। देखो, आय होगी, इनकम होगी, बिजनेस में भी इनकम हो सकती है,
लेकिन फिजूल के खर्चे, जैसे होता है ना अति उत्साह में आकर के भाई अरे आज तो जो है मेरे यार की शादी है, और कितना कोई पैसा ऐसा कुछ लाए होंगे किसी चीज के लिए। एक ऐसे एक वाक्य है, एक व्यक्ति मेरे पास आए और बोले सर मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हूँ। वो मतलब मुझसे कंसल्टेशन वो लगातार लेते रहते हैं, हर 2-1 महीने में मुझसे कंसल्टेशन लेते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट है सर से बात करना। तो फिर मुझसे बात करवाई गई। तो उन्होंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? तो उन्होंने ऐसी बात कही कि उसमें मैं हंसूं या फिर उनको सहानुभूति बताऊं, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बताइए क्या हो गया? तो बोले सर मेरे जो है वो 1.5 लाख का लॉस हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया 1.5 लाख का लॉस, क्या हो गया? तो बोले सर मैं जो है एक पार्टी को एक फंड करना था, पैसे देना था, तो उसके पैसे मेरे पास ही रखे हुए थे, और मेरे दोस्त की शादी थी उस समय। तो मैंने कहा कि रात में उसको पैसे देना थे, तो मैंने कहा कि दोस्त की शादी है दिन में, तो उसकी शादी में से होते हुए रात में शाम के वक्त जा करके उसको पैसे दे दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो बोले मैं उसके दोस्त की शादी में गया तो वहाँ पर जो है वो पी ली। मैं हालांकि मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी मेरे पास मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, हर किसी को मैं ये कहता हूँ शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और जिनकी कुंडली में राहु खराब है उनको तो स्ट्रिक्टली एस्ट्रोलॉजिकल कहता हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर शराब भी पी ली थी और दोस्त की शादी थी, तो बहुत ढोल और वो सब बज रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो बोले दोस्त घोड़े पे बैठा था वगैरह वगैरह वगैरह, और शराब भी पी हुई थी, तो मेरे जो पैसे थे मेरे पास रखे हुए थे बैग में और कुछ जेब में, तो मैंने लिए और वो पैसे जैसे ऐसे उड़ाते हैं ऐसे मैंने उड़ाए और वो पैसे जो है पूरे खत्म हो गए। 10-20 हज़ार रुपये कुछ बचे हुए हैं, बाकी सारे खत्म हो गए। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि इनकी बात पर, इनकी मूर्खता पर मैं हंसूं या इनको सहानुभूति प्रकट करूं। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, जस्ट एक वाक्य मैंने आपके सामने ये रखा है ना। तो ऐसे भी धनहानि हो सकती है कि आपको लग रहा है कि मैं सफल हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और इस चक्कर में आपने पैसे खर्च कर दिए या कोई महंगी चीज ले ली। तो इस बात से बचिएगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, व्यर्थ के तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल का तनाव हो, हाँ जी, फिजूल का तनाव हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए दिखते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं डावाडोल हो, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको आपका परेशान करे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करें। शांत कैसे रहते हैं? मानसिक तौर पर शांत का तरीका है मेडिटेशन, और शारीरिक तौर पर शांत का तरीका थोड़ा आराम करें। फिजिक्स को, अपने शरीर को रेस्ट दें, नींद लें। हाँ, 7 से 9 घंटे की नींद लेना चाहिए। इन जनरल ऐसा है कि शरीर को 7 से 9 घंटे की नींद यदि आप लेते हैं तो शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रहें, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई स्वस्थ रहता ही है, लेकिन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान, एक तो उपवास के दौरान और एक नींद के दौरान, हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर की जो भी मिसमैनेजमेंट्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है नींद के समय, और एक उपवास रखते हैं उस समय। तो ये दोनों ना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। और हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स यदि आप करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये वक्त तुला राशि वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन हाँ, व्यर्थ के तनाव में आप ना आए, फिजूल के तनाव में ना आए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये समय मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिजूल के तनाव में आकर के आप इस समय को बिगाड़ दें, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती हैं। तो इस बात से जरा बच कर रहिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, धन में वृद्धि के योग है। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि कैसे होती है? तो आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आप आपके
कस्टमर क्लाइंट्स अच्छे आ जाए, आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए। नहीं इंक्रीमेंट प्रमोशन इंसेंटिव मिल रहा है तो आने वाले वक्त में आपका इंसेंटिव या इंक्रीमेंट प्रमोशन तय हो गया, ये इस बार आपको इस महीने इस सप्ताह आपको पता चल जाए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल कीजिए, शेयर मार्केट में निवेश आप इस समय कर सकते हैं, निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अच्छा, मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो वैसे भी योग है, हालांकि बड़े बड़े मांगलिक कार्य जो होते हैं, बड़े का मतलब विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि, ये तो अधिकतर मेजरली देव उठने के बाद ही होते हैं। देव उठनी एकादशी होती है उसके बाद ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बात ये जरूर कहूंगा या कहना चाहूंगा कि आप जो है वो आप यदि किसी प्रकार के मांगलिक प्रसंग को अटेंड करते हैं तो वो आपके लिए सफलताकारी ही होगा, तो चिंता की बात नहीं है। हाँ, मुझसे कई सारे लोग मुहूर्त पूछते हैं, सर हमें गृह प्रवेश करवाना है, अब तब तक हम नहीं रुक सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं रुक सकते। तो फिर ऐसा समय उनको देना पड़ता है जो देव उठने एकादशी के पहले हो, या ऐसा भी कुछ वक्त उन्हें देना पड़ता है जो कि वो जो शास्त्रोक्त एक वक्त होता है, शास्त्रोक्त एक मुहूर्त होता है उनकी कुंडली के आधार पर, तो वो ना दे करके उन्हें बता करके ऐसा समय भी कई बार देना पड़ता है जो कि उनको जल्दी से जल्दी जाने के लिए अलाउ कर दे, ऐसा मुहूर्त भी उन्हें बताना पड़ता है। और हाँ, जब मैं ये मुहूर्त बताता हूँ उन्हें कह देता हूँ कि भाई देखो, शास्त्रोक्त मुहूर्त अर्लीस्ट तो ये है, लेकिन चूंकि आपको जल्दी है तो ये इस मुहूर्त में भी जाया जा सकता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये वक्त, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, तनाव के योग है, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, ये है। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर बिल्कुल संयम बरतें, ध्यान दीजिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी को पैसा उधार ना दे, इस बात को ध्यान दीजिए। साथ ही साथ शत्रुओं का निर्माण हो सकता है। हाँ जी, आपके शत्रुओं का निर्माण हो सकता है। आप ऐसा हो सकता है कि हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज का निर्माण हो, आप कुछ बोलें और उस बात को गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें धनुराशि वालों। हालांकि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के योग मुझे इस समय बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह लेकर के खरीदारी कुछ कर रहे हैं यदि आप, तो सलाह लेकर के खरीदारी करना है। जैसे मैंने कहा, खर्च होने के योग हैं, तो फिजूल का कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, आप ठगा ना जाए, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। धनुराशि वालों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। धनुराशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी। हाँ जी, मेहनत आपको ज्यादा, आपको ये लगेगा कि मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रही है, मेरे कार्य की अधिकता बहुत ज्यादा मुझे लग रही है, परिश्रम, तनाव, दबाव मेरे साथ बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको ये लगेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप जितना कार्य कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में आपको यहाँ पर फल भी देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, तो मकर राशि वालों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत से, कार्य की अधिकता से यदि चिंता तनाव भी हो रहा है तो होने दो, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को जो है वो झोंक दीजिए। हाँ, और कोई चिंता हो रही है जाने दीजिए, कोई कार्य की अधिकता लग रही है, आप ठीक है, कार्य अधिक है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एटीट्यूड यदि आप पाल लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि पदोन्नति या फिर आपकी उन्नति, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि निश्चित है। मकर राशि वालों, तो समय अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत किए बिना तो किसी को कभी कुछ मिलता नहीं है, तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, तो ये मकर राशि की बात थी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग हैं। यहां तक कि यदि कहीं आप निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं, कहीं पर भी आप जो भी निवेश कर रहे हैं, इस समय जो भी निवेश करते हैं, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने पहले से कोई निवेश करके रखा हुआ था, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि कहीं पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाए।
तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। यात्राओं से लाभ है, यात्राओं के योग बहुत अच्छे हैं। यात्राओं से लाभ के योग मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन एक बात ये भी है कि जिन उद्देश्यों से आप स्थानांतरण कर रहे हैं या आपका हो रहा है, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, हर किसी ने ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन आप इस समय मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप ना पार्टनर से कहीं ना कहीं मतभेद होगा आपका। अब वो पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फीमेल कोई अच्छी फ्रेंड हो, जिसको हम बोलते हैं ना रिलेटेड अफेयर जैसा कुछ, तो ऐसा कुछ पार्टनर हो, या बहुत अच्छे आपके कोई मित्र हो, तो इनके साथ में, या पति पत्नी, इनके साथ में आपके मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा समझिए और संयम से लाभ लीजिए, क्योंकि ये जो पार्टनर्स हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बात ऐसी है कि ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई पति पत्नी तो खैर अपने आप में एक अलग ही बात है, लेकिन यदि आप आपके बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं तो वो भी आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको थोड़ा संयम से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आपको संयम से ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। हाँ, शांति रख के ही आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कहूंगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए नहीं है। इवन यदि कहीं आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर चर्चा की मीन राशि वालों की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।